हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है, एक तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से हैं। काफ़ी सारे लड़के हमसे जब से हमने मतलब के वीडियोस बनाने शुरू किए हैं तब से ही पूछ रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो इस वजह से हम ये वीडियो अभी बना रहे हैं। तो ये वीडियो ये है कि मतलब कि यूक्रेन में अगर आप जो है स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं तो आपका जो है वो टोटल एक्सपेंस जो है वो कितना आएगा। उसमें हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि भाई आपसे जो है वो एजेंट कितना लेते हैं, या फिर आपका कौन सा कोर्स है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो मैक्सिमम है या मिनिमम है कितना, या एवरेज जो कह लें हम वो कितना जो है एक्सपेंस आएगा। हाँ, तो सबसे पहले ये होता है एजेंट पे डिपेंड करता है ये चीज़। जैसे सैफ ने कहा है तो हर एजेंट का अपना रेट है। आप भाई इंडिया से करवा रहे हो, पाकिस्तान में कराची से, पिंडी से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, या कुछ एजेंट यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, तो ये डिपेंड करता है एजेंट पर कि वो जो है ना कितना आपसे लेते हैं। कुछ एजेंट जो आपके जान पहचान वाले होते हैं वो थोड़े कम लेते हैं, पर मतलब ये होता है कि वो अपना प्रॉफिट रखता है, चाहे आपका वो जान पहचान वाला ही क्यों ना हो। और एक तो होता है कि आपके जान पहचान वाले, और दूसरे होते हैं जो आपके जान पहचान वाले जो है नहीं है, वो जो है आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो मतलब कि इंजीनियरिंग मतलब कि मिनिमम जो आपका आएगा वो आएगा 10 लाख आपके लाजमी आएंगे भाई, समझ रहे हो ना आप। चाहे मतलब कि जिधर भी आ रहे हो इतने आपके आएंगे। चाहे आपको इनिशियली जो एजेंट है आपको कम बोल रहा है कि मतलब कि कम पैसों में 8 लाख में हो जाएगा, 7 लाख में हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होता। जब चीज़ों को आप समअप करोगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ये आपके मिनिमम 10 लाख होंगे। और उसके अलावा इस पर भी डिपेंड करता है कि आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो, मेडिकल में आ रहे हो। उसमें ये होता है कि मेडिकल जो कि यहाँ पर एक्सपेंसिव है और जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे चीप पड़ता है। तो आप कह सकते हो जो मेडिकल का है वो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को जो है मिला के वो इतना आएगा कि कम से कम आपके 11 लाख मेडिकल के लाजमी आएंगे, और इंजीनियरिंग का जो है वो कम से कम आपके 10 लाख आने ही आने हैं। बाकी ये है कि आप कौन सा एजेंट हायर करते हो, ये जो आपका मैक्सिमम जो खर्चा आता है वो एजेंट पर भी डिपेंड करता है। हाँ, और ये जो अमाउंट हमने बताई है ये पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से है। हाँ। क्योंकि जो इंडियन रुपी है वो तकरीबन पाकिस्तान के ₹2 बनते हैं, तो इसका आप आधा समझ लें। या हम डॉलर्स में कहें तो 6,000 से 7,000 डॉलर जो जैसे हैं वो लगते हैं, जो एवरेज है। और बाकी जो कोर्स पर वो डिपेंड करता है कि मेडिकल है या इंजीनियरिंग है। और उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि यहाँ पर सिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप छोटी किसी सिटी में आ रहे हैं, जैसे पोल्टावा हो गया या फिर लिविव हो गया, लिविव तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे टर्नोपोल या खारकीव एज कंपेयर टू कीव बहुत महंगा है। उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ पर भी डिपेंड करता है। अब कीव में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी $2,000 फीस है, कुछ ऐसी भी हैं जिनकी $4,000 फीस है। तो ये जो मतलब ज़्यादा जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ फीस में फ़र्क आता है। जैसे मसलन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसकी फ़ीस जो है $1,500 है और दूसरी की $4,000 है, तो ये जो $2,500 का डिफरेंस है यही डिफरेंस आएगा। मतलब अगर 6,000 में हम जो है आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 1,500, और अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, वो 4,000 वाली है, तो आप वो 6,000 में जो है वो 2,500 ऐड कर लोगे। तो इसी तरह जो है वो एक्सपेंस बनते हैं। हाँ, अगर आप किसी छोटे सिटी में जाते हो तो वहाँ पर थोड़े आपके कम आएंगे, ठीक है। अगर आप पोल्टावा में जाते हो वहाँ पर जो खाने पीने के एक्सपेंसेस है, जो भी यूटिलिटीज़ है वहाँ थोड़ा कम है। अगर आप की में आते हो तो ये माइंड आप बना लो कि भाई आपके 10 लाख आने हैं। और अगर मतलब जनरली अगर आपने यहाँ का सोच लिया है तो 10 लाख का मिनिमम आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपके जो है ना इतने खर्चे आएंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया कि मेडिकल का भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें भी सिर्फ फीस का जो है फ़र्क होता है। बाकी जो वीज़ा प्रोसीजर है या हॉस्टल के हैं या खाने पीने के या एयर टिकट वगैरह वो सब जो है सेम ही रहते हैं। सिर्फ जो है आपका वो फ़ीस में फ़र्क आता है, क्योंकि यहाँ पर MBBS की जो फ़ीस है वो तकरीबन जो मिनिमम कह सकते हैं आप 3,500 या $4,000 तक होती है। तो वो भी आप इस तरह से जो है हिसाब कर सकते हैं।
और जो ये हमने पूरी अमाउंट बताई है ये आपका जो है 1 ईयर की फ़ीस है इसमें, और 1 ईयर की हॉस्टल जो है वो सारी पेड हो जाती हैं इस अमाउंट में। मतलब आपका जो 1 ईयर का है सिर्फ आपका यहाँ पर खाने पीने का खर्चा आएगा, और बाकी सब जो है वो एजेंट जो है आपका पे कर देगा इन पैसों में। हाँ, और कोर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि भाई मैं लैंग्वेज कोर्स पे आ रहा हूँ तो मेरा टोटल जो है वो खर्चा कितना आएगा, और कोई कह रहा है मैं बैचलर्स में आ रहा हूँ। तो आपको माइंडसेट यही बनानी है कि आपका जो है 10 लाख का खर्चा आना है। पर ये है, देखिए जब लैंग्वेज कोर्स पे आप आते हो तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि मतलब 2 डिफरेंसेस होती है। एक तो आपका जो TRP कार्ड बनता है वो 1 साल का बनता है, और अगर आप बैचलर पे आ रहे हो या मास्टर पे तो फिर जो है ना आपका 4 साल का बनता है। बैचलर्स पे मास्टर्स पे अगर 1.5 साल का होता है तो 1.5 ईयर का बनता है। तो वहाँ से जो है ना पैसे एजेंट को बचते हैं 2 चीज़ों का, ठीक है। एक तो वो TRP कार्ड के आपके पैसे मतलब कि बचते हैं अगर आप लैंग्वेज कोर्स पे आते हो, और दूसरा इस पे बचते हैं कि जो लैंग्वेज कोर्स का फीस होता है वो मतलब एवरेज जो होता है, आप कह सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो $1100 ही होता है लैंग्वेज कोर्स का। पर एजेंट जो है वो स्टूडेंट से ज़्यादा ले लेते हैं। अल्दो ये होता है कि लैंग्वेज कोर्स पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम आने चाहिए, और आते भी हैं, पर एजेंट जो है वो स्टूडेंट से ज़्यादा लेते हैं। बाकी यही सिर्फ डिफरेंस था कि वो TRP जो कार्ड आपका बनता है वहाँ से एजेंट खाता है, ज़्यादा लेते हैं। और जो फीस है, जैसे बैचलर्स का फ़ीस हो जाता है, कह सकते हो आप 2000 है या $2500 है। बाकी जो लैंग्वेज कोर्स का होता है वो 1000 या 1100 तक मैक्सिमम का ही जो है ना होता है। तो अगर आप लैंग्वेज कोर्स पे आते हो तो फिर भी वही एक्सपेंसेस बनते हैं। अल्दो अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस कम बनने चाहिए, पर एजेंट जो होते हैं वो जस्ट अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, तो इस वजह से जो है ना स्टूडेंट से ज़्यादा ले लेते हैं पैसे। तो ये तो हो गया टोटल जो एक्सपेंस थे। और ये जो एक्सपेंस है ये कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले जो है आपका इनविटेशन आता है, उस पर जो है अपना जो भी एक्सपेंसेस है वो वेरी करते हैं कि कौन सा एजेंट है। वैसे भी जो यहाँ पर इनविटेशन निकलता है वो ऑलमोस्ट ही फ्री निकलता है, या कम से कम 500 गिरवन आते हैं। लेकिन एजेंट के जो अपने रेट फिक्स हुए हैं वो है $100 या $200 वो जो है लेते हैं। यहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पर जो है बहुत ही कम पैसे लगते हैं या फ्री में होती हैं, लेकिन जो है एजेंट वो स्टूडेंट्स को चुतिया बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं उस चीज़ों के। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि कौन सी चीज़ों पर कौन सी जो है कितने एक्सपेंस रियल हैं, और एजेंट जो है वो कितना जो है पैसे लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, कम लेते हैं। तो जो बात कर रहा था मैं पहली, तो इनविटेशन का जो एजेंट लेते हैं वो $100 से $200 लेते हैं। उसके बाद इनविटेशन आपका आ गया, फिर आप एम्बेसी में जाओगे। जो एम्बेसी की वीज़ा फ़ी होती है वो तो आप डायरेक्ट एम्बेसी को देते हो, वो तकरीबन अटेस्टेशन वगैरह ये मिला के टोटल जो है $500 से $600 लग जाते हैं। उसके बाद आपका अगर जो है वीज़ा आ गया, उसके बाद कोई जो है पेमेंट नहीं देनी होती। जो भी पेमेंट होती है वो यूक्रेन में आकर ही देनी होती है। तो जो आपका फ़्लाइट है वो तकरीबन आ जाता है $500 $400 में, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जितनी फ़ीस है $1500 या $2000 वो दोगे आप। फिर जो है हॉस्टल का आ जाता है वो भी 800 से 1000 का होता है। और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत और TRP का हो गया, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का। इन सारी चीज़ों में जो है या एजेंट की फ़ीस हो गई, तो इन सारी चीज़ों में 10 से 1500 और 1000 से $1500 जो है लग जाते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो सम किया था वो तकरीबन जो होता है वो 6000 से 7000 के बीच में ही होता है। हाँ, तो इस वीडियो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्विटेशन कैसे फ्री की निकलती है, और कुछ मतलब के फिल्म वगैरह की फीसिस जो स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है। एजेंट ऐसे पागल बनाते हैं कि फेम की फ़ीस है, उसकी फ़ीस है, उसकी फ़ीस है। तो ये सारी जो है चीज़ें हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको जो भी जिस तरह से एजेंट जो है ना लोगों से, स्टूडेंट से पैसे लेते हैं वो आपको जो है ना बताएंगे। आज के वीडियो के लिए बस यही था, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर आप आके जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पर भी जो है ना आप पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो। Rage on that beat, going crazy.